वेलकम टू SDC डिज़ाइंस। आज हम लोग यहाँ पर रैबिट के बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग अपना रैबिट ओपन कर रहे हैं। यहाँ पर हम रैबिट में कैसे काम करते हैं उसके बेसिक्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे और फिर एक स्मॉल प्रोजेक्ट को यहाँ पर बनाएंगे। तो चलिए हमारा रैबिट का जो फाइल है वो ओपन हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं मेरे पास रैबिट का 2020 वर्जन है। अगर आप लोगों के पास ओल्डर कोई वर्जन है तो उसकी इंटरफेस थोड़ा सा अलग आएगा, पर उसका काम करने का तरीका एक ही होगा। ठीक है। अगर फैमिली और कुछ अदर्स मेंबर हम यहाँ पर लोड करने वाले हैं, जिसके लिए अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन रहेगा तो काम करने में बहुत आसानी होगा। तो चलिए हमारा जो रैबिट का फाइल है वो ओपन हो रहा है। ये है हमारा रैबिट का होम पेज में आके देखिए, यहाँ पर मॉडल है, मॉडल के अंदर है ओपन और न्यू प्रोजेक्ट। हम लोग न्यू प्रोजेक्ट को लेकर काम करेंगे यहाँ पर। तो न्यू पे क्लिक करने के बाद हमारा ये आपका टेम्पलेट ब्राउज़र ओपन हो रहा है। यहाँ पर से आप कोई भी एक टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोई और आप कर रहे हैं टेम्पलेट आप ऑलरेडी कस्टमाइज की, तो ब्राउज़ में जाके आप उसको ला भी सकते हैं। तो हम यहाँ पर काम करने के लिए आर्किटेक्चर और टेम्पलेट चूज़ करते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए ये हमारा जो वर्क स्पेस है वो ओपन हो रहा है। ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ता हूँ। यहाँ पर देखिए एकदम लेफ्ट साइड पे आपका प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ ब्राउज़र और राइट साइड पे आपका प्रोजेक्ट ब्राउज़र। प्रॉपर्टीज़ ब्राउज़र में जो भी मटेरियल है उसका बारे में पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपके अपने उस मटेरियल को कुछ एडिट करना है या फिर कुछ प्रॉपर्टी डालना है तो डाल सकते हैं। राइट साइड पे जो प्रोजेक्ट ब्राउज़र है ये शुरुआत में हो सकता है आपको वहाँ पर मिल जाए, पर आप इसको राइट साइड पे लेके आइए, इसमें आपको काम करने में आसानी होगा। तो चलिए हम लोग इसमें राइट साइड पे सेट करते हैं। इसमें हमारा प्रोजेक्ट के पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ने के लिए पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यूनिट सेटअप। तो यूनिट सेटअप करने के लिए आप प्रेस कंप्यूटर अपना कीबोर्ड से इवेंट प्रेस कीजिए। उसके बाद देखिए ऐसे एक विंडोज ओपन हो जाएगा। वहाँ पर अपने लेंथ पे एरिया पे वॉल्यूम पे जाके वो सब चेंज कर सकते हैं। तो एक दिखा था हमें अगर हम लेंथ में गए तो वहाँ पर ये जो आ रहा है यहाँ पर अपने यूनिट्स में कोई भी यूनिट आप डाल सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल जो काम करेंगे वो ऑल मिलीमीटर्स पे करेंगे। ठीक है। तो हम मिलीमीटर्स के यहाँ पर चूज़ करते हैं और फिर ओके प्रेस कर देते हैं। ऐसे आप एरिया भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एरिया का भी हर एक यूनिट दिया हुआ है। आपको जैसे चाहिए आप वो यूनिट लेके काम कर सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर बाकी सब आइटम दिए काम कर सकते हैं। अब चलिए हम अगर कोई प्रोजेक्ट करने जाए तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सबसे पहले इसका लेवल क्रिएट करना पड़ेगा मॉडिफायर। उसके लिए आपको एलिवेशन पे जाना पड़ेगा। एलिवेशन पे जाके हम लोग पहले ईस्ट एलिवेशन से देख लेते हैं उसको। तो देखिए यहाँ पर 2 लेवल दिया हुआ है, लेवल 1 और लेवल 2। ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। लेवल 1 हमारा 0 लेवल पे है और लेवल 2 है आपका 4000 मिलीमीटर पे। और हम लोग यहाँ पर आके लेवल को एडिट कर सकते हैं, एक बार कुछ कर सकते हैं। और ऊपर जाके ऊपर वाला लेवल को भी हम एडिट कर सकते हैं। हमारा जितना हाइट लगेगा वो कंसीडर कर सकते हैं और या फिर इसका रीनेम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। हम लेवल 1 को अब रीनेम करने वाले इसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद लेवल 1 को ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपना जो नाम देना चाहते हैं वो नाम दे देते हैं। हम लोग यहाँ पर नाम देंगे 1 डॉट ईजल नहीं, सिर्फ आप ये ईजल नहीं, आप इसको ग्राउंड फ्लोर कर दीजिए। ठीक है। अच्छा, इसको अगर आप क्लिक करें तो देखिए ये दिखा रहा है कि आपके कॉरस्पॉन्डिंग हर एक व्यू पे चेंज कर सकते हैं। हम यस कर दिए। अब देखिए ऊपर वाला में भी हम एडिट करेंगे, सेम चीज़ दिखाएगा। तो हम वहाँ पर भी यस कर देंगे तो फिर हमारा ऊपर में सेम जिनिस हो जाएगा। हर एक व्यू पे वो नाम चेंज हो जाएगा। हम इसका हाइट यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाके हम कुछ अपना जो हाइट देना चाहिए तो वो दे दिए, आप देख सकते हैं। अब देखिए हमारा लेवल का जो हाइट है वो 3000 मिलीमीटर हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हाँ एक बात, हम लोग अगर लेवल क्रिएट करना चाहिए इसके बीच तो हम एल प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ से लेवल ले सकते हैं। लेने के बाद हम अपना जैसे ज़रूरत पड़ेगा वैसे ही लेवल क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा ग्राउंड फ्लोर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के लिए हम लोग कोई लेवल नहीं बनाएंगे। और लेवल डुप्लीकेट करने के लिए आप यहाँ पर 2 तरीके से कर सकते हैं। एक है आपका पिक वॉल और एक ड्रॉ।
आप पीक पे जाके ऑफसेट दे से बना सकते थे। ठीक है, आइए अब हम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं हमारा फ्लोर प्लान पे। ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग आ गए। अब हम लोग का सबसे पहला काम क्या होगा, वॉल तैयार करना। तो वॉल तैयार करने के लिए हम लोगों को दो ऑप्शन है, एक ऊपर से क्लिक करना और W प्रेस करना। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं वॉल पे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा वॉल का पूरा प्रॉपर्टी दिखा रहा है। अब वॉल का मॉडिफाई पैनल पे देखिए, यहाँ पर हम लोगों का है हाइट दिया हुआ है, अनकनेक्टेड लेंथ दिया हुआ है, लोकेशन लेंथ दिया हुआ है। तो हम पहले हाइट पे जाते हैं। हाइट के ऊपर हम लोग काम करेंगे कि हमारा वॉल का हाइट कितना होगा। तो हमारा यहाँ पर हम चाहते हैं कि ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक वॉल का हाइट जाए। ठीक है, अगर देख सकते हैं यहाँ पर, तो हमको आके वॉल का हाइट को एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और अनकनेक्टेड दिखा रहा है। ठीक है, हम अगर फर्स्ट फ्लोर सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट फ्लोर तक जाएगा, और अनकनेक्टेड देखिए 8000 मिलीमीटर दिखा रहा है यहाँ पर। और हाँ, हम अगर यहाँ से लेके फर्स्ट फ्लोर तक जाए तो सिर्फ वॉल का हाइट आपका फर्स्ट फ्लोर तक ही आ जाएगा। ठीक है, और अनकनेक्टेड रहने दे तो वॉल का हाइट आपका 8 मीटर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर एक अनकनेक्टेड लेन पे बनाया है और दूसरा वॉल बना रहे हैं हम लोग यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर देखें। ठीक है, अब हम लोग बना लिया वॉल, और किसी भी कमेंट से बाहर जाने के लिए डबल टाइम इसके प्रेस करना पड़ेगा। अब हम लोग ईस्ट नॉर्थ एलिवेशन पे जाते हैं। जाने के बाद दोनों का डिफरेंस समझ में आए। ये है हमारा अनकनेक्टेड लेंथ वाला जो है 8 मीटर का, और ये हम लोग फर्स्ट फ्लोर तक ही इसको सीमित कर दिया था। तो ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारा फिर से ग्राउंड फ्लोर पे। ठीक है, फिर हम लोग वॉल सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए जो वॉल है उसका आपका हाइट तो हो गया। हाइट फर्स्ट आप देखिए उसका लोकेशन लेना, तो किस फेस पे वो ड्रा करेगा। इसके लिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है वॉल सेंटर लाइन, कोर सेंटर लाइन, फिनिश फेस एक्सटीरियर, फिनिश फेस इंटीरियर, कोर फेस एक्सटीरियर, कोर फेस इंटीरियर। ठीक है, तो हम यहाँ से कोई भी एक चूज़ करके उसकी तरह लाइन का रेफरेंस लाइन वो बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास सेंटर टू सेंटर डायमेंशन है तो सेंटर टू सेंटर लीजिए। आपके पास इनर टू इनर डायमेंशन है तो इनर टू इनर डायमेंशन लीजिए फेस, और अगर एक्सटीरियर टू एक्सटीरियर तो एक्सटीरियर डायमेंशन लीजिए। हम लोग यहाँ पर इंटीरियर फेस लेके काम करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर ऑफसेट कुछ नहीं देंगे। अब चलते हैं हम लोग वॉल के लिए। तो वॉल के लिए हमारे यहाँ पर प्रॉपर्टी में वॉल का प्रॉपर्टी आ गया। यहाँ से हम लोग कोई वॉल चूज़ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर जो काम करेंगे उसमें एक्सटीरियर वॉल होगा 250 mm का, और इंटीरियर वॉल होगा आपका 125 mm का। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करें ना, जेनेरिक वॉल लेंगे। जेनेरिक 200 का वॉल दे देते हैं, क्योंकि अब ये सिलेक्ट करने के बाद इसको हम एडिट करके अपना रेफरेंस की तरफ बना लेंगे। तो यहाँ पर जाके हम लोग पहले क्या करेंगे, इसके डुप्लीकेट करेंगे, क्योंकि अगर हम यहीं पे कुछ एडिट कर दिए तो क्या होगा कि जेनेरिक 200 का जो वॉल है वो लॉस्ट हो जाएगा हम लोगों का। हम लोग नहीं चाहते हैं, इसलिए हम लोग डुप्लीकेट कर रहे हैं। अब इसका हम लोग रीनेम कर रहे हैं। ठीक है, रीनेम करते हैं 250 mm एक्सटीरियर। ओके, तो देखिए ये करने से हमारा नाम तो चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी अभी तक चेंज नहीं हुआ। तो प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए हम लोग को एडिट करना पड़ेगा। तो एडिट पे क्लिक करते हैं हम लोग। यहाँ पर आके देखिए आपका थिकनेस जो है, थिकनेस हमको यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके कर देते हैं। और हम लोग अगर चाहते तो यहाँ पर और भी सारा काम है जिसके बारे में भी हम धीरे धीरे बात करेंगे। देखिए मटेरियल टैब पे जाके हम अगर चाहे तो मटेरियल को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब फिर से ओके करते हैं। अब हम लोग को इंटीरियर वॉल देना पड़ेगा जो है 125। तो इसके लिए फिर से एडिट करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं फिर से। ठीक है, सेम प्रोसेस का हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। अब फिर से एडिट करेंगे, एडिट करके इसका थिकनेस भी हम लोग ठीक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर चलिए एक प्लान बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए पहले हम लोग को एक्सटीरियर वॉल देना पड़ेगा। एक्सटीरियर वॉल को हम लोग वॉल फेस इंटीरियर कर लिया। अब यहाँ पर देखिए ड्राइंग का इतना सारा ऑप्शन है। हम लोग अगर चाहे तो हम लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल ले सकते हैं। यहाँ पर रेक्टेंगल लेंगे तो रेक्टेंगल हो जाएगा। ये है इंस्क्राइब पॉलीगॉन हम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका कोई सर्कल का जितने रेडियस होगा उसका अंदर से बिलोंग करता है वॉल। और ये है आपका
सर्कमस्क्राइब्ड, ये आपका जो हम लोग जो रेडियस देंगे उस रेडियस का बाहर से, रेडियस के सर्कल लेगा उसके बाहर से ये आपका पॉलीगॉन ड्रॉ कर देगा। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस ये है कि आपका इंस्क्राइब पॉलीगन का जो साइज होगा ऑब्वियसली वो सर्कम से छोटा हो जाएगा। यहाँ से हम सर्कल कर सकते हैं, यहाँ से हम आर्च लाइन, पॉली लाइन, एलिप्टिकल लाइन और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले पिक लाइन कर सकते हैं। हम मतलब कोई रेफरेंस लाइन है तो उसको पिक करके कर सकते हैं, या पर अगर हम लोग कोई फेस दिया हुआ है तो हम उसको ले सकते हैं। चलिए हम लोग पहले ड्रॉ करते हैं लाइन कॉमन लेके। अब देखिए हम लोग फर्स्ट पॉइंट क्लिक करते हैं, उसके बाद अपना डायरेक्शन देने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग को चाहिए 3900 मिलीमीटर का वॉल, तो हमने वो ले लिया। फिर इधर आते हैं 3600 का वॉल ले लिया। ये है हमारा एक्सटीरियर टू वॉल। और इंटीरियर वाल अब हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो हमारा इंटीरियर वॉल के लिए हम लोग बेसिक पैनल पे जाके, मतलब प्रॉपर्टीज पैनल जाके 125 mm को सिलेक्ट करते। हमारा क्योंकि फेस इंटीरियर होगा तो हम इंटीरियर साइड से ही इसका मेज़रमेंट ले लेंगे। ठीक है, आ जाए, देखिए हमारा एक 3900 बाई 3600 का रूम बन गया है। ठीक है, यहाँ पर हम अगर इस पे क्लिक करें तो यहाँ पर जो टेम्पोररी डायमेंशन दिख रहा है, डायमेंशन अगर हम चेंज कर दे तो घर का साइज भी चेंज हो जाएगा। हम जो रेफरेंस लेंस से मेज़रमेंट कर रहे हैं फेस, वो भी यहाँ से हम इस डॉट पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस देख सकते हैं। ठीक है, घर का साइज भी, रूम का साइज भी अब यह को यहाँ से मिल जाएगा। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं, फिर से वॉल क्रिएट करने के लिए करते हैं। उसके लिए हम लोग बार बार वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं, हम लोग वहाँ से जैसे प्रॉपर्टीज़ पैनल से भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे हम लोग को बस और भी एक ऑप्शन है। हम लोग अगर चाहे तो किसी भी वॉल को पहले सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद CS प्रेस करके क्रिएट सिमिलर कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग को आप समझ ही सकते हैं कि जब बड़ा कोई प्रोजेक्ट होगा तो बार बार आपका प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट ब्राउज़र पे जाके, मतलब प्रॉपर्टीज़ पैनल पे जाके चेंज करना बहुत ही दिक्कत वाली काम होगा। ठीक है, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि CS प्रेस करते हैं। अब देखिए वो वॉल वो पिक कर लिया, और हम लोग यहाँ से ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। और सेकेंड वाला रूम का मेज़रमेंट, इसका मेज़रमेंट है आपका हम लोग देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये 10 इंच का 2400। फिर हम लोग को बनाना है 5 इंच 5 इंच मतलब 125 mm का वॉल। तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर CS प्रेस करेंगे। फिर देखिए यहाँ से आते हैं हम लोग अपना मेज़रमेंट में। मेज़रमेंट है हम लोगों का यहाँ पर हम लोग रखे 1500 का। ठीक है, फिर इसको हम वॉल पे जाके फेस फिनिश कर देंगे। आप देख सकते हैं जो फिनिश कर देंगे, और फिर बाहर आने के लिए 2 बार इस पर या बाद 2 बार कैंसिल करके राइट क्लिक करके। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये वॉल टू वॉल ट्रिम हो रहा है। ठीक है, जहाँ पर जंक्शन है वो आपका ऑटोमेटिकली मर्ज कर रहा है ये। उसके बाद हम लोग फिर से एक रूम लेते हैं। ठीक है, ये रूम हम लोग अपना किचन बनाएंगे। तो देखिए आप, किचन के लिए हम लोग उसका मेज़रमेंट दे रहा है 2700 बाई 3000। ये हम लोगों का किचन रूम है। हम लोग अब चाहे तो यहाँ पर देखिए आप क्लिक करके हम इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर CS यहाँ पर रखे। हाँ देखिए आप लोग, हम अब यहाँ पर अलाइन करने के लिए चाहते हैं, लेकिन देखिए हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया यहाँ पर। तो ठीक है, इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये वॉल को अलाइन कमेंट देंगे। ठीक है, कमेंट के बाहर जाके, और फिर हम अलाइन कमेंट पे क्लिक करते हैं। शॉर्टकट है AL पे क्लिक करके पहले जहाँ तक बनेगा वो लाइन सेलेक्ट करते कि यहाँ तक हमको अलाइनमेंट चाहिए, और जिस सब्जेक्ट के चाहिए उसको सिलेक्ट करते हो। देखिए ये दोनों अलाइन हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये वाला दरवाज़ा भी क्लोज़ करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम क्लोज़ करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं इसका। ठीक है, अब देखिए हम लोग CS प्रेस करते हैं, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर एक रूम, एक किचन और एक टॉयलेट का स्पेस बन गया है। अब हम लोग और एक रूम भी बनाने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट को हम सीढ़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम बाद में एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें पूरा आपका सीढ़ी लेकर सब कुछ रहेगा। ठीक है, ये एक सिंपल मॉडलिंग के लिए ही बना रहा हूँ मैं। यहाँ से देखिए आप, इंटीरियर वाल ले लिया हम लोगों ने। एक वाल का मेज़रमेंट हम लोगों को देना पड़ेगा।
तो देखिए दे दिया। आप फिर इसको हम स्क्रॉल करके छोटा कर सकते या फिर ड्रैग कर सकते। उसके बाद हम लोग मानिए 5 इंच का ही पूरा वॉल बना लिया तीनों तरफ से, लेकिन हम लोगों का तो एक्सटीरियर वॉल जो है वो तो होना चाहिए 250 mm या 10 इंच का, वो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करें कि वो दो वॉल को सिलेक्ट करें और फिर प्रोजेक्ट कंट्रोल प्रेस करके आप सिलेक्ट करें तो आप ज़्यादा सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ पैनल पे जाकर उसके प्रॉपर्टीज़ चेंज कर देते हैं। अब चलिए इसका डायमेंशन चेक करता हूँ। इसके लिए आप सिलेक्ट करें तो देखिए हाँ 3350 ठीक है, और तब कोई बात नहीं, ये ठीक है बिल्कुल ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोगों का वॉल टू वॉल डिस्टेंस भी वहाँ पर दिखा रहा है कितना है, बस ठीक है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो करेंगे क्या कि यहाँ पर आके हम लोग अपना ड्राइंग रूम बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग वहाँ से भी वॉल ले सकते हैं या फिर सिलेक्ट करके CS कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अब फिर यहाँ से लेके हम लोग ड्राइंग रूम बनाते हैं। ड्राइंग रूम का मेजरमेंट तो देखिए ये हमारा इंटीरियर सेक्टर हो गया, हम लोग नहीं चाहते हैं तो हम सिलेक्ट तरीके से करना पड़ेगा। उसके बाद इसका मेज़रमेंट दे रहा हूँ 3600 बाई, और यहाँ पर आके ड्रैग करके छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारा जो वॉल का कमांड है उसमें जितना भी वॉल बना सकते थे हम लोग वो कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने रूम बना। अच्छा, तो फिर देखिए यहाँ पर हम लोग का ड्राइंग रूम आ गया है। ठीक है, तो हम अब इस पर डोर असाइन करेंगे, फिर जाके विंडो बनाएंगे। तो इसके लिए आर्किटेक्चरल पे जाते हैं, डोर टैब पे क्लिक करते हैं। वहाँ पर देखिए हम लोग को यहाँ से भी कोई डोर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग और लोड फैमिली करके भी अपना डोर ले आ सकते हैं। तो लोड फैमिली करते हैं, उसके बाद रेजिडेंशियल पे देखिए डोर जिस टाइप का हमें चाहिए हम वो सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये वाला डोर ले लिया और फिर ओपन करते हैं इसको। अब यहाँ पर डोर का साइज़ चाहिए होगा। देखिए हम लोग कोई भी डोर का साइज़ ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग कोई भी साइज़ का डोर ले सकते, तो हम देखिए यहाँ पर 900 बाई 2100 का डोर ले लेते हैं। ठीक है, 2100 का ओके करते हैं। अब हम डोर फैमिली लोड हो रहा है, लोड हो गया। अब हम अपने रूम पे डोर असाइन कर सकते हैं। देखिए ऐसे वॉल पे लाने के बाद हमारा डोर दिखाएगा किस साइड पे है। हम स्पेस प्रेस करके ये उसको स्वीप भी कर सकते हैं। हम अगर अंदर की तरफ वॉल पे रखेंगे तो डोर अंदर की साइड बनेगा, बाहर की तरफ रखेंगे तो बाहर की तरफ बनेगा। ठीक है, हम फिर से स्पेस प्रेस किया कि इसको स्वीप करके यहाँ पर भी सेट कर देते हैं। ठीक है, हाँ हम अगर टैग प्लेसमेंट ऑन कर देते तो देखिए आप डोर प्लेस होने के साथ साथ इसका टैगिंग भी हो जाएगा। तो हम चलिए यहाँ पर टैग कर देते हैं डोर को। ठीक है, हो गया आप लोगों का। अब हम लोग का ये दिखा रहा है 3, 1 2 3 नंबर फ्लोर। अब हम लोग टॉयलेट का डोर बनाएंगे, उसके लिए हम लोग का डोर टाइप कुछ और ले लेते हैं। हम अगर चाहे तो नीचे वालों से भी डोर ले सकते हैं या फिर वैसे ही फिर से लोड फैमिली करके कोई भी डोर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए सिलेक्ट कर लिए हम लोग। अब बाथरूम के दरवाजे के लिए हम लोग 750 बाई 2100 देखते हैं कहाँ पर है। हाँ मिल गया, ये वाला डोर ले लेते हैं। ठीक है, ये भी लोड हो रहा है। लोड होने के बाद हम इसको भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं वॉल पे। अगर बाहर की साइड चलेगा तो बाहर रहेगा और अंदर की साइड चलाए तो ये अंदर की तरफ ही रहेगा। हम ले लिया। अब इसको स्पेस प्रेस करके इसको स्वीप करके प्रेस कर देते हैं। तो देखिए क्योंकि हम लोग टैग किया था इसलिए टैग ले लिया। ठीक है, अब हम लोग यह तक तब का हो गया। अब हमारा डोर हो गया। अब हम लोगों का काम क्या है कि इसका विंडो फिट करना। ठीक है ना, तो फिर विंडो फिट करने के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर मेन डोर भी एक बनाएंगे हम लोग। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं मेन डोर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाके एक मेन डोर को हम लोग चूज़ करते हैं, कोई भी तरह का मेन डोर, क्योंकि हमारा साइज में बड़ा होगा तो हम लोग ये डोर चूज़ कर लेते हैं। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर डोर का साइज काफ़ी बड़ा है तो हम लोग जो देंगे वो यहीं से चूज़ करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, तो हम लोग 1500-2100 का डोर ले लिया, सिलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पर आपका ओपन हो रहा है। आप देखिए हम अपना जिस जगह पे चाहिए वहाँ पर ले जाएंगे। और अगर देखिए आपका दो साइड से दो साइड का डिस्टेंस दिखा रहा है। ठीक है,
तो हम अपना पोजीशन पे डोर को सेट करते। देखिए ये पूरा मिड पॉइंट हो गया, दोनों साइड में इक्वल डिस्टेंस दिखा रहा है। आप स्पेस एस्केप प्रेस करके 2 बार हम कमेंट से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग 3D व्यू पे देखते हैं। तो देखिए 3D व्यू पे हमारा कुछ ऐसे आएगा। ये हमारा, हम अब इसको विजुअली चेंज करके इसको अच्छे, तो चलिए हम रियलिस्टिक करके रियलिस्टिक व्यू भी देख सकते हैं, या फिर यहाँ से जाके शेडेड व्यू भी देख सकते हैं, और कंसिस्टेंट कलर को भी देख सकते हैं। और रिट्रेस करेंगे हम लोग तो इसका आउटपुट कैसा आएगा वो दिखाएगा। ठीक है, तो हमारा रिट्रे आ गया, इस रिट्रेस आ गया इस पर। और चलिए हम लोग कंसिस्टेंट कलर पे जाते हैं। फिर हम यहाँ से स्केल भी चेंज कर सकते हैं, या फिर ये चेंज कर सकते हैं। हम लोग आ गए ग्राउंड फ्लोर पे फिर से। चलिए हम लोग इसको पूरा ड्रैग करते हैं थोड़ा सा, इसके लिए पूरा आपका सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके पहले हम लोग विंडोज़ असाइन करते हैं। चलिए विंडोज़ असाइन करने के लिए हम लोग का विंडोज़ आ गया। अब देखिए विंडोज़ पे आके हम लोग कोई भी विंडोज़ में ले लिए। ठीक है, यस हम लोग ये वाला एक विंडो है, और फिर ये वाला एक विंडो है। ये दोनों हमने सिलेक्ट किया और ओपन कर लिया। ठीक है, उसके बाद विंडो दिखा रहा है हम लोगों का, विंडो दिखा रहा है। विंडो का आप मेज़रमेंट ले सकते हैं, 1550 बाई 1200 का विंडो हम ले लेते हैं। ठीक है, सीलाइट 900 दिया हुआ है। हम लोग बाहर की तरफ या अंदर की तरफ कर सकते हैं माउस पोजीशन को। तो हम बाहर की तरफ लेते हैं और सेंटर पे एक विंडो ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग और भी जहाँ जहाँ पर हमारा विंडो लगेगा वो सब असाइन कर रहे हैं। आपको एक चीज़ ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर आपका कर्सर अंदर की तरफ है तो फिर विंडोज़ अंदर की तरफ ओपनिंग बनेगा, अगर बाहर की तरफ है तो बाहर की तरफ ओपनिंग बनेगा। हम लोग फिर से वेंटिलेटर के लिए लोड विंडो करते हैं। चलिए हम लोग यहाँ से देख सकते हैं हर एक साइड का विंडोज़ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको बैक करते हैं हम लोग, और किचन के लिए हम लोग एक विंडो ले लेंगे। लोड फैमिली करके किचन के लिए हम लोग हाँ ये वाला विंडो ठीक रहेगा। देखिए क्योंकि हम लोग ये विंडो लेने वाले हैं तो इसके मेज़रमेंट भी अब दे देंगे हम लोग यहाँ से। ठीक है, ये 1200 बाई 1200 का है। ओवर रेट करेंगे क्योंकि हम लोग ये पहले ले चुके थे, तो हम लोग इसको कैंसिल करते हैं और प्रॉपर्टीज़ पैनल पे जाके ये सब विंडो ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग कोई भी एक विंडो ले लिया, इसको अब एडिट करेंगे। एडिट करके डुप्लीकेट टाइप कर सकते हैं हम लोग, या वहाँ से भी टिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी हम लोग विंडोज़ चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा जो है इसका हाइट ज़्यादा है, आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एडिट पे जाते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, करने के बाद इसका नाम दे देते हैं। रीनेम हमेशा करना, डुप्लीकेट हमेशा करना, ताकि जो प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ है वो कभी डिलीट ना हो। ठीक है, हमने 1000 बाई 1200 का दे दिया। अब विड्थ हम लोग दे देंगे 1000 और हाइट दे देंगे। देखिए रफ विड्थ एंड रफ हाइट आपका ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अब प्रेस करते हैं ओके। अब देखिए हमारा वो वॉल आ गया, विंडो आ गया। विंडो को यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको ऊपर की तरफ सिलेक्ट कर देते हैं। किचन पे तो विंडो हो गया। अब हम लोगों को बाकी है सिर्फ टॉयलेट ब्लॉक पे एक विंडो लगाना। तो इसके लिए हम एक वेंटिलेटर मॉडल सिलेक्ट करते हैं, या फिर वेलोर जाते हैं, वेलोर जाते हैं।
हम यहाँ से कोई भी एक विंडो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग वेंटिलेटर के लिए ये वाला चूज़ कर लेते हैं, ओके करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को जितना साइज़ दिया है वो नहीं है, तो हम कोई भी एक साइज यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को छोटा चाहिए, यहाँ पर उतना छोटा नहीं है। तो हम ओके करते हैं। आगे आपका फिर से हम लोग यहाँ पर प्लेस करेंगे। उसके पहले हम लोग एडिट करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, इसको रीनेम करते हैं सबसे पहले। ओके करते हैं। छः सौ बाई 450 का ले लिया। तो देखिए हाँ हो गया हमारा। अब इसको सील हाइट जो है हम लोगों का बस दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 900। तो हम इसको चेंज करते हैं, मतलब इस दरवाजे को थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करना है हम लोग। तो ये 6 फुट हाइट से स्टार्ट किया और प्लेस कर दिया यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल मिड पोजीशन पे प्लेस कर दिया, देख सकते हैं। तो हमारा विंडो भी यहाँ पर प्लेसिंग हो गया। हम ऐसे आके यहाँ पर प्रेस करके भी उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अब 3D पे देखिए हमारा प्रोजेक्ट लगभग रेडी हो चुका है। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ग्राउंड फ्लोर पे आ गया। अब हम लोग यहाँ पर फ्लोर असाइन करेंगे। तो देखिए फ्लोर असाइन करने के लिए हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फ्लोर टाइप लेना पड़ेगा। हमने एक फ्लोर टाइप ले लिया। उसके बाद हम बाउंड्री लाइंस पे रहेंगे और जहाँ जहाँ जिस कलर का ज़रूरत है हम लोग वो ले लेंगे। तो हमारा काम करने की सुविधा के लिए हम लोग पहले स्क्वायर ले लेते हैं, फिर स्क्वायर करके एक एक करके बाउंड्री सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉयलेट रहा, ये रहा हमारा किचन हो गया। अब हम लोग इसको अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर फ्लोर असाइन हो गया, लेकिन हम लोग का ड्राइंग रूम पे कोई फ्लोर नहीं आया। ठीक है, तो हम फिर से आर्किटेक्चरल पे जाते हैं, फ्लोर पे क्लिक करते हैं। इस बार लाइन ऑप्शन लेंगे, लेने के बाद जहाँ जहाँ पर फ्लोर नहीं बना वहाँ पर ड्रैग करके फ्लोर बनाएंगे। और दोस्तों ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम यहाँ पर एक पूरा बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर फुल प्लानिंग करके उसको डिज़ाइन करने वाला। और इस प्रोजेक्ट को ही अंत तक आप ज़रूर देखिएगा साथ में, क्योंकि इसको आगे वाला जो सीरीज है उस पर हम इसका स्ट्रक्चरल डिटेलिंग, रेंडरिंग सब कुछ करने वाले हैं कि कैसे हम लोग रैबिट पे स्ट्रक्चरल काम करते हैं वो भी दिखाएंगे। ठीक है, एस्टिमेट कैसे निकलते हैं ये भी दिखाएंगे। तो रैबिट के बारे में पूरा जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हम लोग बस ये बार क्लोज कर देते, क्लोज करना ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, फिनिश कर देंगे। तो देखिए आपका फ्लोर बन गया। ठीक है, देखिए हमारा फ्लोर रेडी हो गया। लेकिन हम लोग क्या किया, अब तक इस पर कोई मटेरियल असेंबल नहीं किए। ठीक है ना, ये हम लोग का 3D मॉडल। अब हम इसको पूरा सिलेक्ट करके देखिए, इसको ड्रैग करके सेंटर पे लेके आते हैं थोड़ा सा, ताकि हमारा विजिबिलिटी में अच्छा आसानी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आ गए यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर रूम क्रिएट करेंगे। रूम क्रिएट करना क्यों है, क्योंकि हम लोग अगर चाहे तो जल्दी जल्दी इसके डिटेलिंग ऐड कर सकें। तो यहाँ पर देखिए हम लोग रूम क्रिएट करते हैं। तो ये रूम ले लेगा, 4 वॉल के बीच वाला पोर्शन ये ले लेगा। ठीक है, रूम करके ये एक रूम है, हमारा ये एक रूम है। यहाँ पर हम चाहते तो रूम सेपरेटर की यूज़ कर सकते थे, लेकिन वो अब नहीं करेंगे। वो आपको बाद में हम दिखा देंगे कि रूम सेपरेटर का यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आपका रूम हो गया। अब आप इस रूम का रीनेम करना चाहेंगे तो रीनेम कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पर सिलेक्ट करके रूम, इसके ऊपर हम लोग दे देते हैं बेडरूम। ये जो काम हम लोग कर रहे हैं ये सब आपका 2D पे दिखेगा, 3D पे आपका नहीं दिखेगा कभी भी, ठीक है। बेडरूम, ये हमारा किचन, और ये हम लोगों का टॉयलेट। अब हम लोग ये टॉयलेट को अगर चाहे तो यहाँ से इसको स्केल कर सकते हैं, स्केल करके इसको छोटा कर सकते हैं क्योंकि ये आपका दीवार के साथ सटा हुआ है तो ठीक है। देखिए हर एक सेम जिनिस सबका स्केल हो गया है। अब इस रूम को हम लोग रीनेम करेंगे ड्राइंग रूम, ठीक है, हो गया। आप देखिए यहाँ पर हम लोग रूम के नंबर चेंज करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर प्रोग्राम करते, देखो यहाँ पर क्योंकि रूम 2 लिया हुआ था और दिखा रहे, तो हम इसको भी अब रीनेम कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो था रूम, हम रूम 4 कर दे रहे हैं, तो फिर बात नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोगों का यहाँ पर आपका रूम टैगिंग हो गया। हम अगर चाहते तो टैग नॉट टैग करके भी वहाँ पर आ सकते थे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन अब भी बाकी है जो हम अपने आने वाले वीडियो में क्लोज करने वाले हैं। अब हम इसका डायमेंशन देते हैं, उसके लिए एनोटेशन भी जाके हम लोग अलाइन ले लेते हैं डायमेंशन देखने के लिए। ये देखिए आपका पहले वॉल सेंटर लाइन दिखा रहा है यहाँ पर, तो वॉल सेंटर लाइन जो सेंटर लाइन है हम हर एक सेंटर लाइन को चूज़ करेंगे, ठीक है, और फिर ऊपर के जाकर जहाँ बाहर जाके क्लिक कर देंगे। तो देखिए हम लोगों का आपका डायमेंशन दिखा रहा है, ऊपर लिखा है इक्वल, ये कोई भी इक्वल नहीं है। हम अगर इसको इक्वल कर दें तो ये पूरा जो डिस्टेंस है ये इक्वल हो जाएगा, लेकिन हम लोग को नहीं चाहिए वो, ठीक है, हो गया। तो हम उसको डिलीट करते हैं। अब फिर से हम लोग इसको वॉल फेस करेंगे, करने के बाद हम लोग वॉल टू वॉल सिलेक्ट करते हैं, तो देखिए आपका पूरा डिटेल्ड मेजरमेंट आ रहा है, ठीक है। देखिए हाँ आ गया। अब फिर हम लोग किसी और से भी सेम प्रोसेस अगर अप्लाई करें तो वहाँ पर आ जाएगा। चलिए इस तरह का अपन डायमेंशन दे देते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी हम लोग डायमेंशन दे दिया, ठीक है। अब वॉल से बाहर तो बाहर एक्सटीरियर सेट का डायमेंशन भी हम लोग दे दिए, ठीक है। नहीं ये वॉल नहीं, इस वॉल से इस वॉल का डायमेंशन हम दे रहे हैं फिर से, ऐसे करके हम लोग डायमेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है। इधर वाला डायमेंशन भी हम लोग बाहर टू बाहर सेट कर रहे हैं। अब अंदर वाला हर एक पार्टीशन की डायमेंशन हम दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, एनोटेशन पे आके ऐसे हम इसका डायलॉग मतलब मेज़रमेंट यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये जो मेज़रमेंट है ये आपका परमानेंट मेज़रमेंट हो गया, ठीक है। अब आप देखते हैं यहाँ पर कलर फिल ऑप्शन है, हम कलर फिल ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पर जाके हम फ्लोर का हर एक कैटेगरी वाइज कलर फिल कर सकते हैं। हम यहाँ पर कलर फिल ऐड करते हैं, कलर फिल स्कीम। यहाँ पर देखिए आप स्कीम नेम स्पेस नेम दिखा रहा है, स्पेस नेम हम बाय रूम्स करेंगे, ठीक है। और फिर कलर स्कीम कैसे करेंगे ना, नेम वाइज करेंगे। अब ओके प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेट करके ये आपका हर एक रूम को अलग अलग कलर से दिखा रहा है। जो बेडरूम है उसको सेम कलर पे रखेगा, किचन को सेम कलर पर एक कलर पे रखेगा। अगर हम लोग यहाँ पर दो टॉयलेट होता तो ये दोनों सेम कलर का आ जाता। तो देखिए हम यहाँ पर आके एडिट करेंगे, तो इसके लिए एडिट स्कीम पे क्लिक करेंगे। फिर हम लोग जो चेंज कर सकते हैं उसका प्रीव्यू कर सकते हैं, यहाँ पर कलर लेके कलर चेंज कर सकते हैं। चलिए हम इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग आ गया ये, ठीक है।
हम अगर चाहे तो इसको फिर से भी कलर चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे। हमें लगता है कि हमको ये ब्लू वाला कलर थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत डार्क है और इसके चलते इसका जो डिमार्केशन है वो उतना अच्छा नहीं दिखा रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देखिए व्यू चेंज करके वॉल को भी डार्क कर लिया आपका, ये फिर रियलिस्टिक करके वॉल को भी हम लोग मार्क कर दिया पूरा। ठीक है, लेकिन हाँ सब ठीक है, पर हमको अब करना क्या पड़ेगा, ये ब्लू वाला को हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, कर देते। चलिए उसके पहले प्रोजेक्ट का देखते हैं और क्या क्या मिसिंग है। इस चैप्टर में ठीक ही है, बस अगले यहाँ पर जाके फिर से हम चलिए कलर चेंज कर दे रहे हैं इसका ब्लू का, क्योंकि विजिबिलिटी में उतना अच्छा नहीं है, तो हम लाइट कलर कर देते हैं इसको। ओके, अप्लाई करके ओके कर देते, तो देखिए हो गया। हाँ आज तो ठीक है। चलिए यहाँ तक रहे, इसका शेडो ऑन कर दिया हम लोग। अब चलिए इसको यहाँ तक रहने देते हैं। बस ठीक है, तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने अब तक एक प्लान किया यहाँ पर, उसके ऊपर वॉल असाइन किया, उसके विंडोज़ डोर्स असाइन किया, फ्लोर असाइन किया, फिर उसके ऊपर हम लोगों ने कलर टैगिंग कर दिया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्लान पे कोई मतलब डेकोरेशन का काम दिखा है, कंपोनेंट्स का एंट्री करेंगे फर्नीचर वगैरह का। तो उसके लिए पहले कंपोनेंट जाना पड़ेगा। आपको याद रहे कि फैमिली लोड करते वक्त जिस टाइप का आपका फैमिली है उसी टाइप का आप काम करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो ऑप्शन है देखिए, एक है प्लेस अ कंपोनेंट और मॉडल अ कंपोनेंट। हम लोग प्लेस से कंपोनेंट पे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हाँ आ गया। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लोड फैमिली करेंगे। लोड फैमिली करके हम लोग ये बात देखिए, आप पहले क्या दिया हुआ है। ठीक है, प्लेस अ कंपोनेंट फिर से करते हैं। फिर देखिए यहाँ पर हम लोगों का बहुत सारा कंपोनेंट ऑलरेडी इस पे इनबिल्ड है। ठीक है, और हम लोग अगर चाहे ये कंपोनेंट के अलावा भी कुछ कंपोनेंट हम लोग को चाहिए, तो हम लोग लोड फैमिली करके फैमिली से उसको असाइन कर सकते हैं। हम लोग पहले लेते हैं बेड। बेड क्या करेंगे, ये वाला बेड हम लोग ले लेते हैं, ओपन करते हैं। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर लोड हो रहा है, लोड होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए इसका। अब हम यहाँ से सीधा एडिट टाइप करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे इसको। हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, डुप्लीकेट करना पड़ेगा। तो ये क्या होना है, ये साइज बहुत छोटा है, हम लोग इसको रिनेम करते हैं। इसको साइज हम लोग करते हैं 7 बाई 750। ओके, देखिए हम लोगों को ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वेट का लेंथ और ये चेंज कर देंगे। ठीक है, तो लेंथ हम लोग क्या लिया 2100 और विड्थ लिया 1800। ठीक है, ओके करते हैं यहाँ पर। तो फिर हम लोगों का जो ओरिजिनल वेट साइज है वो आ जाएगा। ठीक है, हम लोग का वेट यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, हम लोग अगर चाहे तो यहाँ पर स्पेस प्रेस करके बेड को जिस डायरेक्शन पे चाहिए वहाँ पर रोटेट कर सकते हैं। तो हम लोग देखिए यहाँ पर एक बेड दे देंगे। ठीक है, तो एक बेड दे रहा हूँ, ये बिल्कुल बीचों बीच भी दे सकते हैं, अगर चाहे तो एक साइड पे भी दे सकते हैं। ये आपका जैसे रूम का डेकोरेशन है उसके ऊपर कम करेगा। तो ये वाला हम लोग ले लिया कॉर्नर पे, और ये वाला हम लोग ले लिया आपका रूम का बीच पोजीशन कर दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने बेड ले लिया। अब डबल स्किप करके हम लोग इस कमेंट से बाहर जाएंगे। देखिए हम लोगों का क्या कैसे आ रहा है, ये देखने के लिए हम लोग अब 3D व्यू में जाएंगे। तो हम लोगों का 3D व्यू जो है वो आ रहा है। तो देखिए आप जूम करते हैं थोड़ा सा, और रोटेट करने के लिए शिफ्ट मिडिल माउस बटन क्लिक करके हम लोग रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो रोटेट करके देखिए हम लोग यहाँ पर बेड ऐसे कर दिए, ये वाला एक बेड और फिर ये वाला है दूसरी बेड। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप मान लीजिए इस रूम पे मैं
टेबल देने वाला हूँ, तो उसके लिए भी कंपोनेंट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे क्या, एक टेबल सिलेक्ट करेंगे, वो आपका इस सेट का मान लीजिए हम लोग टेबल सिलेक्ट किया, ठीक है, फिर इसका पोजीशनिंग करना पड़ेगा। हम लोगों ने यहाँ पर पोजीशनिंग कर दिया, ठीक है। तो फिर इस रूम का दो हो गया। फिर से हम लोग 3D पे जाते हैं। क्यों 3D पे जाएंगे इसके बारे में हम बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए हम लोग जब टेबल को प्रेस किया तो वो बैक साइड पे चला गया, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, फिर स्पेस प्रेस करेंगे, फिर स्पेस दबाएंगे, तो फिर हमारा टेबल का ओरिएंटेशन ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से हम लोग जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। अब इसके ऊपर यहाँ पर हम लोग एक चेयर असाइन करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग कंपोनेंट लोड फैमिली, यहाँ से बेड पे है हम लोगों का लेना पड़ेगा सीटिंग्स। सीटिंग्स पे देखिए आप चेयर है, हम लोगों ने ये वाला चेयर ले लिया, ठीक है। ओपन, चेयर लोड हो रहा है, चेयर लोड हो गया। अब हम चेयर को बीच में प्लेस कर रहे हैं, तो देखिए हम लोग एक चेयर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर इस घर में एक टेबल है एक ही, और हम लोग यहाँ पर एक स्टोरेज बनाएंगे। तो स्टोरेज बनाने के लिए भी हम लोगों का सेम प्रोसेस है, कंपोनेंट लोड फैमिली, लोड फैमिली में जाके देन स्टोरेज। अब आपको जिस टाइप का स्टोरेज चाहिए आप वो वाला ले सकते हैं। आपको ये चाहिए तो ये वाला, ये वाला चाहिए तो ये वाला, ये वाला स्टोरेज चाहिए तो ये वाला भी ले सकते हैं आप, ये वाला चाहिए तो ये वाला। हम लोग इस टाइप का एक स्टोरेज यहाँ पर असाइन करेंगे, ठीक है। अब इसको प्रेस करके रोटेट करना पड़ेगा हम लोगों का, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने वो ये आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए आपका 1830 का है, ठीक है। इससे हम लोगों का काम चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आप फिर से जाइए 3D पे। अब देखिए शिफ्ट मिडिल माउस बटन, तो देखिए ये भी हम लोगों का उल्टा आ गया, तो सिलेक्ट करके स्पेस स्पेस करके हम लोगों ने इसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है। तो ये रहा आपका एक घर का। अब हम लोग दूसरे घर की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर सेम हम लोगों ने हम लोग का चेयर भी उल्टा करना पड़ेगा, तो इसके लिए चेयर को सिलेक्ट कीजिए, फिर स्पेस फिर स्पेस, तो देखिए चेयर का पोजीशन सही हो गया, ठीक है। अब आप अगर चाहे तो इस रूम पे एक मिरर भी लगा सकते हो, उसको हम दिखाएंगे बाद में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फिर ग्राउंड फ्लोर की तरफ। अब आ गया हमारा नीचे वाला जो सेकेंड रूम है, बेडरूम 2, उसमें हम लोग कुछ कंपोनेंट ऐड करेंगे, ठीक है। कंपोनेंट, फिर प्लेस का कंपोनेंट, फिर यहाँ से हम लोग दे रहे हैं एक टेबल, स्टूडेंट टेबल दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, और इसको भी हम लोग एडिट करेंगे। यहाँ पर हम लोग छोटा सा इसको टेबल कर देंगे, ये नहीं, हम लोग कोई दूसरी टेबल दे देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो कंपोनेंट लोड फैमिली, हम फिर से ऊपर जाते हैं, फिर टेबल दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों का नहीं, वही टेबल अवेलेबल है। और अगर आप का यहाँ से कोई और टेबल चाहिए या फिर और कुछ चाहिए, तो आप सीधा ऑटोडेस्क से जाके फिर अभी फैमिली डाउनलोड भी कर सकते हैं वेबसाइट से, गूगल पर, ठीक है। तो वो डाउनलोड कैसे करना है इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर हम एक तो फिर छोटा सा एक स्टोरेज यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। इस रूम पे हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। ये 3D व्यू भी चाहिए, जाके देखिए इसका ओरिएंटेशन ठीक है कि नहीं। तो शिफ्ट मिडिल माउस बटन, हाँ इसका ओरिएंटेशन बिल्कुल सही निकला, ठीक है। अब हम देखिए अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, देखिए हम लोग अगर चाहे तो यहाँ पर कंपोनेंट्स पे आ जाते हैं, ठीक है। लोड कंपोनेंट्स करते हैं, फिर एक टेबल पे जाते हैं, ठीक है। टेबल पे जाने के बाद हम लोगों ने एक डाइनिंग टेबल ले लिया, ओपन किया।
करने के बाद उसको हम लोग किचन या फिर जहाँ पर भी हम लोग रखना चाहते हैं वहाँ पर हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर किचन में सफिशिएंट स्पेस है, तो हम किचन कम डाइनिंग एक ही साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पर और टेबल प्लेस कर दिया। और देखिए हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर किचन का डाइनिंग किया, तो हम लोग का यहाँ पर जो नेम है उसको भी हम चेंज करें, ठीक है। तो ये है किचन कम डाइनिंग, ठीक है। तो हमारा ये होने के बाद हमारा ये जो एरिया है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग फिर से कंपोनेंट को सिलेक्ट करेंगे, तो फिर जाते कंपोनेंट लोड फैमिली, पहले सीटिंग पे जाते हैं, ये मैंने बाथरूम के ऊपर एक मिरर लगा देते हैं, चलिए ओपन, देखिए ऐसे में मिरर लगा देते हैं, ठीक है। अब मिरर को भी आप मॉडिफाई टैब पे जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, बाथरूम के सवाल पे एक मिरर लगा दिया। फिर ड्राइंग रूम के डेकोरेशन पे आते हैं, लोड फैमिली, फर्नीचर, फर्नीचर पे सीटिंग 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 में देखिए इंडियन का हमारा इतना ही सिर्फ मॉडल है। आप अगर चाहें तो वैसे बाहर में तो लाइब्रेरीज यूएस इंटीरियर, इसमें क्या करने की इसको नहीं है, ऊपर भी नहीं है, घर की कुछ नहीं है, हॉस्टल यूनियन भी रहते हैं, बाकी यहाँ पर सीटिंग सीटिंग फर्नीचर फर्नीचर, फिर सीटिंग सीटिंग को नीचे आप अगर चाहिए तो कुछ और टाइप का भी, जो आपका मान लीजिए सोफा है 3 सीटर, ये वाला सोफा हम यहाँ पर इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है। ये वाला सोफा हम यहाँ पर इम्पोर्ट करेंगे, करने के बाद इसको चलिए एडिट कर लेते हैं, एडिट कर देखते हैं क्या है। तो हम इसको डुप्लीकेट करेंगे, इसको करेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग मेजरमेंट देंगे, रूट से हम लोग को 800, तो हम यहाँ पर 800 में रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर दो 6 फुट का बनाना है, ठीक है। 6 फुट और 1 ओके। तो देखिए हम लोग ये आ गया, प्लस प्लस क्लिक करके यहाँ पर अगर प्रेस कर दे, ये मैंने यहाँ इस वक्त रखते हैं सोफा, ठीक है। यहाँ पर हमने अपना सोफा रख दिया, ठीक है। फिर यहाँ से वो जो सिंगल वाला था, हाँ नीचे आप देखा वो मतलब सिंगल वाला, तो यहाँ पर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, सिंगल नहीं डबल चेयर है, यहाँ पर डबल से तो सब होकर आ जाएगा हम यहाँ पर, हम इसको यहाँ पर ऐसे फिक्स करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 सोफा हो गया। अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक आपका टेबल असाइन करना पड़ेगा। तो टेबल पे आते हैं, आने के बाद टेबल रेगुलर एक था, और फिर अब देखिए टेबल आगे यहाँ पर इसका इंसर्ट करते हैं, और फिर टेबल का मेजरमेंट कितने टाइप का टेबल दिया है देखिए, छोटा वाला, हम ये छोटा वाला ले लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर मिक्स कर दें। आप चाहे तो कभी भी इसका थ्री व्यू देख सकते हैं हर एक चीज़ का, तो कैसे इसका व्यू प्रिंट आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। तो देखिए हम देख पा रहे हैं यहाँ पर सोफा को यदि हम आप यहाँ पर 2 चेयर असाइन करेंगे, ठीक है। इसके लिए फिर से चलते हैं अपना राउंड करके, फिर यहाँ पर कंपोनेंट लोड कंपोनेंट, यहाँ से देखते हैं यहाँ पर चेयर कितने टाइप का आता है, तो फिर सेटिंग्स को जाकर मान लीजिए अच्छा से चेयर
ठीक है, इंडियन टाइप चेयर की जाती है, लेकिन वहाँ पर कुछ मिलता ही नहीं। फर्नीचर सेटिंग, ठीक है, जैसे हम लोगों को ये वाला चेयर ही मिल देता है। चलिए जो हमने पहले लिया था, तो इस ये कि हमारे एक बार लोड किया हुआ है, हम लोग को लोड करने की ज़रूरत नहीं। हम लोग बस यहाँ पर क्लिक करेंगे, करने के बाद ऊपर की तरफ ये है, ये चेयर जो है, ये चेयर ले लेते हैं। लेने के बाद इसको हम यहाँ पर यहाँ पर एक प्रेस कर देते हैं, यहाँ पर एक प्रेस कर देते हैं और यहाँ पर प्रेस कर देते हैं। ठीक है, बस हम लोगों का हो चुका है। ठीक है, प्रेस कंपोनेंट ऐसे प्रेस कर सकते हैं। हम किचन कैबिनेट भी डाउनलोड करके ये कर सकते हैं, रेडी करके किचन कैबिनेट का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मेरे पास नेट नहीं है, इसलिए मैं डाउनलोड कैसे करती है नहीं दिखा पाऊँगा आप लोगों का। तो ऐसे हम कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग आपको दिखाएंगे कि कैसे इसके ऊपर मटेरियल असाइन किया जा सकता है। इसके ऊपर आपका रूफ असाइन करेंगे, फिर इसके ऊपर मटेरियल असाइन करेंगे, फिर इसका रेंडर करेंगे, इसका सनसेट बनाएंगे, इस बिल्डिंग का पूरा डिज़ाइन रेडी करेंगे। तो चलिए, thank you for being with us and subscribe my channel for more videos like this. Thank you.